हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए बेटा, आज हम लोग फिर से अपने प्रीवियस टॉपिक्स पर चलते हैं जहां पर हम लोग मोशंस के इक्वेशंस को डिराइव किए थे। आइए लेट्स सी मोशन थर्ड इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आज मोशंस थर्ड इक्वेशंस को प्रूव करने जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में मोशंस के दोनों इक्वेशंस को प्रूव किया गया था। फर्स्ट इक्वेशंस आपको पता ही होगा, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशंस आप लोग डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, अब हम मोशंस के थर्ड इक्वेशंस को लेकर के आ रहे हैं जो ग्राफिकल मेथड है और क्लास 9th के टॉपिक के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है अपना v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। इस इक्वेशन का यूज कहां पर करते हैं? जहां पर अचानक सडन मोशन को स्टॉप करना रहता है आपके द्वारा या किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोशंस के इक्वेशंस को क्या करना रहता है, हमें यूज करना रहता है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशंस का यूज करते हैं। आइए, कैसे है मोशन का थर्ड इक्वेशंस देखते रहिएगा। ये आप आ जाइए टॉपिक पे। देखिए बेटा, आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में हमने क्या किया कि एक यहां पर देखो, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस जो मैं इस एक्सिस को बता रहा हूं, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ये आपका कौन सा है? वाई एक्सिस है। और आप इस बात को बिल्कुल कंफर्म जान चुके हैं कि ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन जो लाइन ए बी लाइन है, ये क्या शो कर रही है? एक्सेलरेशन। क्या शो कर रही है? एक्सेलरेशन। ठीक है, दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम रन करती है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी रन कर रही है और ये टाइम क्या है? एक्सेलरेशन का है। यहां पर हम एक शॉर्टेस्ट एंगल लेते हैं, छोटा सा एंगल लेंगे। ये आप कोई एंगल यहां रख लो और ये आपका 90 डिग्री हो गई, ये आपकी 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं कि नाउ डिस्टेंस s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। डिस्टेंस s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में जरा देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या करते हैं? सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या मैं लिख रहा हूं? सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाई 2 इंटू क्या लिखते हैं आप? हाइट। इंटू क्या देते हो? हाइट। सारे बच्चे इस फार्मूले से परिचित होंगे पहले से। जब हम ट्रेपेजियम की एरिया निकालते हैं तो उस एरिया में क्या लिखते हैं? सम ऑफ पैरेलल साइड बाई 2 इंटू हाइट। तो यहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड कहां पर दिख रहा है? सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड आपको दिख रही है OA। यहां पर देखिए, एक साइड में OA ले रहा हूं और एक साइड ले रहा हूं BC। देखो बेटा, आपके पास दो साइड दिख रही है, एक साइड OA है और एक साइड क्या है? BC है। ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल। सम ऑफ पैरेलल साइड बाई 2 इंटू हाइट। परपेंडिकुलर हाइट क्या है? परपेंडिकुलर हाइट OC ले ले, OC ले ले, नहीं OC नहीं लेना तो AD ले लो, चलेगा। वेयर यहां लिख देना आप, वेयर AD इज पैरेलल टू OC, ये लाइन लिख सकते हो आप। ठीक है, अब क्या हुआ? S इज इक्वल टू, ये बताओ OA कितना है? यहां पर देखो, इस वाले टर्म को क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और ये वाला जो टर्म है, जो आपकी DC टर्म है, इस टर्म को क्या कहते हैं? बाहर निकाल के लिख रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। तो डियर, यहां पर आते हैं, OA क्या हो गया आपका? U प्लस V बाई 2 इंटू AD। A से लेकर D तक की वैल्यू देखो, ये देखो लाइन AD लाइन किसके पैरेलल? इसके। ये लाइन क्या थी? T। तो ये भी लाइन क्या होगी? T होगी। तो यहां पर मैं टाइम T लिख दे रहा हूं, चलेगा। बट फ्रॉम मोशन फर्स्ट इक्वेशन, या फिर आप लिख सकते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन से फार्मूला क्या निकल कर आया था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तो बेटा वही फार्मूला है ना जो फर्स्ट इक्वेशन में यूज किया गया था। सभी लोग ध्यान से देखिए, ये वही फार्मूला है जो फर्स्ट इक्वेशन से निकाला गया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से आपको क्या करना है
कि a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होगा, जो कि आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कन्वर्ट करता है। अगर हम यहां से t निकालना चाहें, t की वैल्यू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन a, ये निकला। इस t की वैल्यू यानी यहां से आपने टाइम का रिलेशन निकाल लिया। अब इस टाइम के फॉर्मूले को हम ले जाकर भी यहां पुट कर देंगे, यहां पर जहां पर आपने ओ ए की वैल्यू देखो, ओ ए की वैल्यू क्या रखा, u, bc की वैल्यू आपने क्या रखा, v बाई टू इंटू टी की वैल्यू, इसको पुट करने का है। तो कैसे पुट होगा, ध्यान दीजिए यहां पर s इज इक्वल टू, पहले से क्या था, u प्लस v बाई टू इंटू टी की वैल्यू क्या रखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। बाई 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पहुंच रहा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये क्या है, ये मोशन का थर्ड इक्वेशन है। मोशन का थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए आप बिल्कुल भी मत डरिए, यहां पर आप एक एक स्टेप को फॉलो करिए, एक एक स्टेप को देखिए और उन सारे स्टेप्स को कॉपी पर नोट करें आप, ठीक है। आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, पार्टिकल आपका कहां से स्टार्ट कर रहा है, ए से चलना बी तक, ये कौन सा मोशन कर रहा है। कोई पूछेगा बेटा ये कौन सा मोशन हो रहा है, क्या नाम दोगे इनको, यूनिफॉर्म मोशन। क्या है ये, यूनिफॉर्म मोशन, या फिर बोल सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फार्मूला आपका क्या निकला, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड में दो लोग हो गए, ओ ए, ये एक साइड इधर का ले लो, एक साइड इधर का ले लो, दोनों साइड पैरेलल है ना, देखो एक साइड ये बेटा, एक साइड ये, ओ ए प्लस बी सी और बाई 2 इंटू हाइट। हाइट में क्या लिया गया है, हाइट में देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम हाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन प्रूव होता है, ओ ए की वैल्यू यू हुई, बी सी आपका v बाई 2 इंटू, यहां पर देखिए ए से लेकर डी किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, आपने यहां टी लगा दिया। लेकिन अब हमको इस टी की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम टी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कहां पर जाएंगे, फ्रॉम मोशन फर्स्ट इक्वेशन विच इज नोन एज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। इसके बाद इक्वेशन क्या है, ए निकाले, यहां से टी की वैल्यू फाइंड आउट किया गया और इस टी की वैल्यू यहां पर पुट मैंने कर दिया, जहां से आपको इक्वेशन मिला और मोशन का थर्ड इक्वेशन आप पा चुके हैं बाय दिस ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग, ट्रेपेजियम का इक्वेशंस लगाकर इसकी प्रैक्टिस करें। और आप याद रखिएगा, जिन इक्वेशंस में आपको बेटा प्रॉब्लम हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें, ताकि हम आपको और भी बेहतर से बेहतर जो एजुकेशन शिक्षा है, जो भी इससे रिलेटेड डाउट है, वो मैं आपके पास भेज सकूं।